आज के टाइम में वो लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है कि टेररिस्ट, पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, फोर्सेस पे अपना प्रेशर क्रिएट करना। अब तक टेररिस्ट को फंड कैसे मिल रहे हैं? युद्ध के लिए भी तैयार है। स्पीच और एडवर्टाइजमेंट से टेरर अटैक्स नहीं रुकेंगे। सारन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहाँ पे लोगों को जाने के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले प्लानिंग करते थे, बट आज के टाइम में वो लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है कि टेररिस्ट, पहलगाम में हमला हुआ, एक तरीके से पूरे देश में सनसनाहट का माहौल पैदा कर दिया। 22 अप्रैल की घटना लोगों के मन में एक तरीके का ऐसा घाव बन चुकी है जो कि बहुत वर्षों तक नहीं मिट सकती। इसमें जिन 26 लोगों की जान गई वो पूरे भारतवर्ष में रहते थे। इस घटना में जिन 26 लोगों की जान गई वो एक तरीके से आदमी थे। ये टेररिस्ट की फुल प्लानिंग थी और उनके पास इतना समय था कि वो आदमी और औरत में फर्क देख के मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आदमियों को निशाना बनाया। मतलब कि उनका पूरा माइंडसेट पहले से तैयार था। पूरी दुनिया की नज़र भारत की तरफ है कि भारत का क्या एक्शन होने वाला है इस घटना के बाद। लोगों का कहना है कि ये पहले से सोची समझी साजिश थी। इसकी प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी। 22 अप्रैल के इस पहलगाम के हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से कि 17 लोग घायल हो चुके हैं और वो लोग अभी भी एडमिट हैं। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया। तो आज पूरे इस वीडियो में हम इसी घटना के रिलेटेड बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। घटना में घायल हुए 24 हिंदू, 1 मुसलमान, 1 क्रिश्चियन। इसमें तीनों धर्म के लोग घायल हुए हैं। बट टेररिस्ट का ये मकसद था कि वो बस हिंदुओं को मारना चाहते थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि गवर्नमेंट ने बॉर्डर पे सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया है। पर सवाल यही नहीं खत्म होता। लोगों के मन में अभी भी है कि गवर्नमेंट अभी क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि लोगों को अभी उन टेररिस्ट को खत्म करना है। लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनकी जान ली, जिन लोगों ने उनके परिवार वालों की जान ली, उनसे बदला लिया जाए। कुछ लोग जो अच्छी यादें लेने गए थे, उनको क्या पता था कि वो ऐसी यादें लेके आएंगे वो जो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वहां पे जो आई विटनेस, जिन्होंने अपनी आंखों से ये दुर्घटना देखी और सुना, उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ लोगों का धर्म पूछ के मारा। और एक महिला ने तो ये भी कहा कि आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार से जाके कहिए। तो ये एक तरीके से सीधा सीधा सरकार को निशाना बनाया गया है इन टेररिस्ट की तरफ से, लोगों की जान लेके। अटैकर्स का मेन मोटिव ये था कि लोगों के बीच में रिलीजियंस को लेके इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अपना प्रेशर क्रिएट करना। और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच में हिंदू धर्म को लेके डर पैदा करना। आम पब्लिक, न्यूज चैनल्स और जो भी ट्वीट करने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट की गलती निकाल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वहां पे सिक्योरिटीज इतनी कम क्यों थी, इतने हाई रिस्की एरियाज में इतनी सिक्योरिटी कम क्यों है, जहाँ पे कि दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे लाखों लोगों का विजिट होता है डेली का। अब देखते हैं कि इस अटैक के मेन सस्पेक्ट्स कौन है। इस अटैक में 2 मेन सबसे बड़े सस्पेक्ट्स हैं। पहले हैं शेख सजाद गुल, दूसरे हैं सैफ उल्लाह कशूरी। दोनों पे शक है कि उन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में की रोल प्ले किया है। शेख सजाद गुल को इस पूरे प्लानिंग का एक मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो टीआरएफ ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जबकि सैफ उल्लाह का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। टीआरएफ को 2019 के बाद ज्यादा एक्टिव दिखा गया, जब उसका यूज डायरेक्ट पाकिस्तान लिंक को छुपाने के लिए किया जाता है, ताकि ग्लोबल प्रेशर के सामने ट्रेडिशनल ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा का नाम कम आए। टीआरएफ मेनली कश्मीर ट्रिगर्ड किलिंग और ग्रेनेड अटैक में इन्वॉल्व रही है। अप्रैल की स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंस एजेंसी के पास स्पेसिफिक इनपुट्स थे। पहलगाम और आसपास के एरिया में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। खासकर इनपुट आए थे कि होटल की बुकिंग की जा रही है, यानी पॉसिबल टारगेट ग्राउंड सर्वे हो रहा है। ये भी अलर्ट दिया गया था कि टेररिस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स पे या क्राउड एरिया पे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा में लापरवाही देखी गई। इस वार्निंग के बाद भी ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा को लेकर काफी शॉर्ट कमिंग देखी गई। सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स में प्रॉपर री इन्फोर्समेंट नहीं हुआ। हाई रिस्क एरिया जैसे होटल, लॉज और टूरिस्ट स्पॉट्स पे विजिबल सिक्योरिटी प्रेफरेंस कम थी। चेकिंग और फ्रिस्किंग मेजर्स अधूरे थे। एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कम था, लाइक लोकल पुलिस और पार्लियामेंट्री पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन वीक था थोड़ा। होटल और टूरिस्ट एरिया पे रेगुलर रैंडम चेकिंग प्रॉपर्ली नहीं हुआ। इंटेलिजेंट इनपुट के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन या सस्पिशियस इंडिविजुअल में मॉनिटरिंग लैक्स। बट अटैक के बाद एजेंसीज ने एक्सेप्ट किया कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फेलियर हुआ था। बट अब स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। होटल और गेस्ट हाउस वेरिफिकेशंस को टाइट किया जाए। लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क में भी काम किया जा रहा है। सर्विलांस और ग्राउंड पेट्रोलिंग को एनहेंस किया जाए। ये क्लियरली एक केस था जहां पे इंटेलिजेंस अवेलेबल होने के बावजूद प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। अटैक होने के बाद सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में पैनिक मोड देखा गया, जबकि अगर इनपुट के अकॉर्डिंग टाइमली एक्शन होता तो शायद अटैक प्रिवेंट हो सकता था। एक आम पब्लिक के गवर्नमेंट से कुछ सवाल है। बॉर्डर पे सिक्योरिटी के बावजूद घुसपैठ कैसे हुई? अभी भी टेरर को फंडिंग कैसे मिल रही है? अभी भी स्टाफ शॉर्टेज क्यों है? डिफेंस बजट कम क्यों? सिर्फ वीआईपी को सुरक्षा क्यों? आम जनता का क्या? अब इन्हीं सब सवालों में से सरकार से एक ये सवाल पूछा गया है कि बॉर्डर पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये घुसपैठ कैसे हुई, जब गवर्नमेंट हर बार क्लेम करती है कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे फुल प्रूफ अरेंजमेंट है, जैसे कि बारबेड वायर फेंसिंग, टर्मिनल सेंसर्स, ड्रोन्स, नाइट विजन, सर्वेलांस। तो ये टेररिस्ट का घुसपैठ कैसे हुआ? क्या बॉर्डर के सर्वेलांस में कोई टेक्निकल लूप होल है या फिर लोकल ग्राउंड पे सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है जो इनकी मदद करता है? ये एक बड़ा सवाल जो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस पे उठता है। दूसरा सवाल कि ये टेररिज्म को फंडिंग दे कौन रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने फंडिंग पूरी तरीके से बंद करवा दी। भारत ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गाइडलाइन को फॉलो करने और हवाला चैनल्स को क्रैक डाउन करने के लिए दावा किया है। तो फिर अब तक टेररिस्ट को फंड कैसे मिल रहे हैं? कैश फ्लो, फेक NGO, क्रॉस बॉर्डर
ट्रेड रूट या साइबर फंडिंग के थ्रू इनका फाइनेंस का नेटवर्क अभी भी कैसे एक्टिव है? क्या लोकल फैसिलिटेटर पर सही तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्टाफ की स्टोरेज क्यों है? सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में कई सालों से स्टाफ के शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में थ्रेट लेवल इतना हाई है। स्पेशली हाई रिस्की एरिया जैसे पहलगाम में स्टाफ डिफिशियंसी सीरियस सिक्योरिटी गैप क्रिएट करती है। चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिफेंस बजट क्यों कम हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन, इंटेलिजेंस, गैजेट्स और क्विक रिस्पांस टीम के लिए पैसा कहाँ है? अटैक जैसे इंसिडेंट दिखाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे मॉडर्नाइजेशन, रिसोर्सेज एलोकेशंस अभी भी अधूरा है। दिखाते हैं कि अभी भी इंडिया को अभी डिफेंस इक्विपमेंट में और काम करने की जरूरत है। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि वीआईपी को सुरक्षा क्यों? आम जनता का क्या? जब भी अटैक होता है सबसे पहले वीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो आम टेररिस्ट, लोकल लोग, सिविलियंस होते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स कमजोर ही रहते हैं। क्या एक डेमोक्रेसी में सिर्फ एलाइट क्लास की सुरक्षा की प्रायोरिटी होनी चाहिए? ग्राउंड लेवल पे कॉमन सिटीजन्स के लिए इमरजेंसी रिस्पांस अब तक क्यों नहीं बना? हालांकि इस हमले के बाद गवर्नमेंट हाई अलर्ट पे है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसके बाद की अटैकर्स की नींद उड़ चुकी है। गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को खोजने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। पब्लिक ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट युद्ध के लिए भी तैयार है। न्यूज चैनल्स की बात करें तो न्यूज चैनल एक तरीके से टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी रैलीज में अट्रैक्टिव स्लोगन्स और इमोशनल अपील्स दिए जाते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वीक रहता है। जब असली क्राइसिस आता है तब दिखता है कि गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो या फिर पब्लिक सेफ्टी मेजर्स हो। क्या सिर्फ भरोसा काफी है? नहीं। भरोसा तभी मीनिंगफुल होगा जब ट्रांसपेरेंट एक्शन प्लान, रियल टाइम इंप्रूवमेंट और विजिबल रिजल्ट के साथ हो। सिर्फ स्पीच और एडवर्टाइजमेंट से टेरर अटैक्स नहीं रुकेंगे। उनके लिए प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, रिसोर्सेज एलोकेशन और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी वजह से टेररिस्ट एक्शन लेने में देर होती है, लेकिन यह एक बचकाना और मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट है। अगर ग्राउंड लेवल पर एजेंसीज अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर रही हैं, तो कोर्ट को ब्लेम करना सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने का एक तरीका है। मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव का मिसयूज करके असली अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश हो रही है, जबकि असली फेलियर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक प्रोपोगेंडा, इमोशंस, मैनिपुलेशन से ग्राउंड सिचुएशन सुधरने वाला नहीं। मीडिया असली सवाल नहीं पूछ रहा है। अटैक के बाद भी मीडिया अभी सीरियस नहीं हुआ। फोकस असली इशू पे होने के बजाय टीआरपी नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। जो कोर सवाल उठाना चाहिए जैसे कि इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी लैप्स, टेरर फंडिंग, पॉलिसी लेबर शॉर्टकमिंग, उन पर मीडिया या तो साइलेंट है या तो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। सरफेस लेवल पर गेम और पॉलिटिकल डिबेट में उलझा हुआ है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठाना, सिस्टम को मिरर दिखाना, जो कि सैडली मिसिंग है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर युद्ध होता है तो इंडिया का कोई नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ने अपनी हर तरह से सिक्योरिटीज बढ़ा ली है, बट अब ये इस टाइम पे गवर्नमेंट को फोर्स करना, गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए दबाव डालना, ये सही नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने कुछ मेजर्स एक्शन लेगी जिसकी वजह से वो अभी इस समय शांत है। इसके लिए कुछ लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। मीडिया हर समय गलत चीजों को उछाल रही है, छोटी से छोटी न्यूज को पब्लिक के सामने रखने की कोशिश कर रही है। जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पब्लिक के सामने नहीं ला रही है, बल्कि ये दिखा रही है कि इंडिया के पास कितने वेपन है, पाकिस्तान के पास कितने वेपन है। इन जैसी चीजों को मीडिया दिखा के टीआरपी कमाने की कोशिश कर रही है। अटैक के बाद गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स एक्शंस लिए हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट आगे की भी तैयारी कर रही है कि और क्या एक्शन लिया जाए जिससे कि टेररिज्म एकदम खत्म हो जाए।